नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के एक प्रकरण जिसे विलोम शब्द या पूरक शब्द कह सकते हैं। विलोम देखा जाए तो होता नहीं, पूरक ज़्यादा सही है। एक शब्द एक चीज़ को पूरा करने वाली जो चीज़ है वह है उसका पूरक कहलाता है। पूरक शब्द ज़्यादा ठीक है, हालांकि हम इन्हें विलोम के नाम से ही अभिहित करते हैं। यहाँ आप जो भी शब्द देखेंगे वे सारे शब्द संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, पीसीएस, बिहार, यूपी इत्यादि के जो हम कहें लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले एक पृष्ठ पर आपको तीन तीन मिलेंगे, देखते हैं। अग्र का पश्च, उग्र का शांत या सौम्य, शुष्क का आर्द्र या नम। दोस्तों, हम इस शब्द को लिखने में थोड़ी गलतियां करते हैं। हम इसको आर्द्र लिख देते हैं। आर्द्र नहीं लिखकर इसे आर्द्र लिखा जाए, रे पहले भी और दे के बाद में भी। आर्द्र या नम। धरती का आकाश, अवनि का अंबर, इति का अथ, इतिश्री का श्री गणेश, खल का सज्जन, योगी का भोगी, संधि का विच्छेद या विग्रह। संधि के दो होते हैं, विग्रह भी और विच्छेद भी। समास का व्यास, पूर्व का पश्चिम दिशा के रूप में देखा जाए और पहले और बाद के रूप में देखा जाए तो पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले, पर का मतलब बाद में। खुदरा का अर्थ है खुदरा का पूरक थोक, खुरदरा का चिकना, राजा का रंक या प्रजा। राजा की हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो रंक, और राजा इकलौता होता है, प्रजा बहुसंख्यक में होती है, तो उस हिसाब से प्रजा। सात्विक का तामसिक, वर्तमान का क्षीयमान, महीन का मोटा, ढीठ का विनम्र, दरिद्र का ईश्वर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दरिद्र का ईश्वर और दारिद्र्य का ऐश्वर्य। अस्ताचल का उदयाचल, दूषित का स्वच्छ, उपकार का अपकार, उपचार का अपचार, उपसर्ग का प्रत्यय या अपसर्ग, प्रत्यय या अपसर्ग, और धृष्ट का विनित। और धृष्ट में हम दिक्कत ये कर देते हैं, यहाँ पर ठे लिख देते हैं, ठे नहीं होगा, धृष्ट, और धृष्ट का विनित, झुका हुआ। जरा का शैशव। अब जरा शब्द है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो जरा इस प्रकार से लिखा जाता है जिसके नीचे नुक्ता लगता है, और एक जरा ये। इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प, किंचित, और इस जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो यहाँ जरा शब्द जो है वह बुढ़ापे वाले रूप में लिया गया है। सॉरी, जरा का शैशव, जरठ का शिशुक, और अजर का अमर। युवा का वृद्ध, यौवन का वार्धक्य, उत्तम का अधम, उत्मर्ण का अधमर्ण, व्यष्टि समष्टि, और व्यक्ति का समाज। यहाँ पर व्यष्टि व्यक्ति को कहते हैं और व्यष्टि का पूरक है समष्टि, तो व्यक्ति का हो जाएगा समाज। व्यक्ति का क्या हो जाएगा? समाज। श्याम का श्वेत, श्यामा का गौरी, गाढ़ा का झीना, खिजना का रीझना। आदित्य का उपत्यका, आदित्य का होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, और उपत्यका पहाड़ की तलहटी की समतल भूमि। शकुन का अपशकुन, वरदान का अभिशाप या शाप। कृपालु का क्रूर, जंगम का स्थावर, जंगली का पालतू या सभ्य। जंगली यदि पशु के रूप में है तब तो जंगल में रहने वाला जंगली पशु, और घर में रखने वाला पालतू। किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है तो जंगली आदमी है या सभ्य आदमी है। उसके बाद में बाह्य का आंतरिक या अंतर, आविर्भाव का तिरोभाव, उषर का उर्वर, अंत का शांत, सॉरी अनंत का शांत। ये देखिएगा, अन्न धन अंत से बना है, अन्न धन अंत से, और यह बना है से धन अंत से, कि जिसका कोई अंत नहीं हो वह तो अनंत है, और जो अंत के सहित हो जिसका अंत हो वह शांत है। आकर्षण का विकर्षण, निरुजता का रुग्णता। यह आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया है, निरुजता का रुग्णता। अभिमान का निर्भिमान, अग्रज का अनुज, बंधन का मुक्ति, अवर का प्रवर, क्षुद्र का महान या विराट, चट का विलंब। चट कहते हैं ना, चटमंगनी पट ब्याह वाला, और विलंब का मतलब बहुत देरी से। अमृत का विष, सुधा का गरल, स्पृहा का निष्प्रिय है। दीक्षक का शिष्य, शामिश का
निरामिष, अपेक्षा का उपेक्षा। शामिष का मतलब होता है शय धन आमिष। आमिष का अर्थ होता है जिसमें आमिष कहते हैं मांस को। शय धन आमिष, आमिष कहा जाता है मांस को, मतलब मांस युक्त भोजन। और दूसरा होता है मांस से मुक्त भोजन। अपेक्षा का उपेक्षा, मौखिक का लिखित, शाश्वत, नश्वर, खेद, प्रसन्नता। राग का विराग, वादी, प्रतिवादी, निंदे, स्तुत्य या वंदे। निर्मल का मलिन, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपाय, निरुपाय। आलसी, उद्यमी, ऐच्छिक, अनिवार्य, अवशेष, निशेष। आवृत, अनावृत, आकांक्षा, अनाकांक्षा, अन्य ने अलंत सहित उपसर्ग लगा है आकांक्षा में। खगोल का भूगोल। चेतना का मूर्छा, श्रोता, वक्ता। नायक का खलनायक या प्रतिनायक। जागृत का सुषुप्त, वसंत का पतझड़। अब यहाँ पर इसको हमें बसंत लिख देते हैं। बसंत शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। और मिथ्या का सत्य। पैना, भोथरा, मतलब पैना का मतलब धारदार, भोथरा मतलब जिसकी धार नहीं है। शोषक का शोषित, कुसुम का वज्र या स्थूल। उत्पल का स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल, नख का सिख, एड़ी का चोटी, मानव का दानव, मनुज का धनुज। विदाई का स्वागत, इसत, प्रचुर, इसत का मतलब बहुत कम और प्रचुर का मतलब बहुत ज्यादा। तारीफ, शिकायत। मेहमान, मेजबान, रोगी, निरोग, अपराधी, निरपराध। दयालु का निर्दय, कृत्रिम का प्राकृतिक या नैसर्गिक। मंत्र का तीव्र, त्वरा। बर्बर का सभ्य, भद्र का अभद्र, आम का खास। और जैसे सामान्य का विशेष होता है, आम है विशेष का प्रतीक और आम है सामान्य का प्रतीक और खास है विशेष का प्रतीक। शीर्ष का पद या तल, वफादार का बेवफा, नमक हराम का नमक हलाल। दाखिल का बेदखल, संक्षेप का विस्तार, संक्षिप्त का विस्तृत। प्रवेश का निकाश, रिद्ध का विपन्न, ऊर्ध्व का अधय, ऊपरी का अधय, उच्च का निम्न, कृश का स्थूल। कृश का मतलब होता है कमजोर, स्थूल का मतलब बहुत भारी। कृश का पीन भी होता है वैसे। कृष, कृष का यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पीन भी मिलेगा। पीन का मतलब भी होता है मोटा, बहुत भारी। भूखा का तृप्त या धाया, वक्र का रिजु, सीधा या सरल, पुरुष का स्त्री या महिला। आदमी का औरत, नर का नारी भी होता है और नर का मादा भी होता है। वर का वधु, उल्टा पतिव्रता, एकाकी, चंचल, एकाग्र, समग्र। एकाकी का मतलब जो अकेला रहने वाला होता है, चंचल का मतलब जो सबके साथ घुल मिलकर। यथार्थ का आदर्श या कल्पना, कृतज्ञ का कृतज्ञ, रित का अनृत या अलीक। ये अनृत शब्द है, ये इस प्रकार से बना है, अन्न धन रित। तो री ने के ने में री की मात्रा जुड़ जाती है तो अनृत शब्द बन जाता है। ब्रह्म का जीव, रात का दिन, रात्रि का दिवस या दिवा। हर्ष का शोक या विषाद, हास्य का रुदन, प्रभु का दास या सेवक। जड़ का चेतन, मसृण का रुक्ष, मसृण का मतलब होता है चिकना, रुक्ष का मतलब रूखा। भावी का अतीत, विवादास्पद, निर्विवाद, नग्न, वेष्टित। नग्न का मतलब नंगा, वेष्टित का मतलब ढका हुआ। और भीड़ का छीड़, त्रिस का तृप्ति, प्यासा, तृप्ति, परुष, कोमल, विधवा, सैधवा, विधुर, अविधुर, प्रेषक, प्रेषिति। उन्मूलन, स्थापन या निमीलन। उन्मूलन का मतलब उखाड़ना और स्थापन का मतलब स्थापित करना। उन्नत का अवनत, उन्नति, अवनति। पदोन्नत, पदावनत, पदोन्नति, पदावनति। उपार्जित का स्वयं प्राप्त, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उपार्जित और स्वयं प्राप्त। उद्धत का सौम्य, आध्यात्मिक, आधिभौमिक, आधिभौतिक। धृष्ट का विनयशील या विनम्र। आकुंचन का प्रसारण, कुत्सा का प्रशंसा, कृष का पीन या महीन। उदीची का आवाची, अवाई का विदाई, विषयी का जितेंद्रिय। ईद का मुहर्रम, कर्कशा सुशील, प्रसन्न का विषण। निशीत का मध्यान्ह, निषिद्ध का विहित, प्रभु का भृत्य। मध्यान्ह के कहते हैं दोपहर को, निषिद्ध कहते हैं मध्य रात्रि को। प्रारब्ध, पौरुष, पृथु, तनु, ज्योत्सना, ताम्रस्रा। पालक का घालक, तानी का भरणी। तानी भरणी मतलब ताना भरना, ताना या पेटा जैसे चारपाई में होते हैं वैसा। वाग्मी,
मितभाषी, मितभाषी का होता है कम बोलने वाला, वाग्मी का मतलब बहुत बोलने वाला। जिंदगी, मुर्दनी, ढीठ, संकोची, राका, कुहू। बनेला, पालतू, वन में रहने वाला पशु, वन में रहने वाला पशु बनेला होता है पालतू, जिसे हम घर में पालते हैं। शिरोमणि, चरण धूलि, ऊर्ध्वमुख, अवांगमुख। उत्पतन, निपतन, प्रवात, निर्वात, उत्खनन, निखनन, उपरीतन, अधस्तन, मतलब स्तनों से नीचे और उपरीतन के स्तनों से ऊपर का हिस्सा। शेश्वर, निरीश्वर, शेश्वर, ये जो शब्द है ये बना है से धनी ईश्वर से, और शे ए और ई मिलकर एक नया गुण विकसित होता है और ए की मात्रा वहां पर ए की मात्रा का आगम हो जाता है। तो निर्धनीश्वर से निरीश्वर, सैधनीश्वर से शेश्वर। अत्रते, तत्रते, पूर्व रात्रे, अपरात, अपर रात्रे, वृत्ति, वृत्तिश्रियमाण, और हंता, हत। हंता मतलब करने वाला और हत मानी होने वाला। हत मानी होता है घायल हो गया जैसे, मरने वाला, और अंता का मतलब मारने वाला। गोचर का गोतीत, यहाँ देखिएगा गोचर, गोस्वामी, आपने शब्द पढ़ा होगा गोस्वामी जैसे तुलसीदास। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, तो इंद्रियों की के चर या इंद्रियों की पकड़ में आने वाला, और गौतीत का मतलब होता है जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, इंद्रियों की सामर्थ्य से बाहर है। गरजमंद, लागरज, तलवान, अतल। प्रछन्न का प्रकट, आरतीकार का आरतीहर। हम है विनोद सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार में। प्राची का प्रतीचि, प्राच्य का उदिच्य, दाता का शूम या याचक। शूम कहते हैं बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति को। क्रम का व्यतिक्रम, कृपा का कोप, उत्थान का पतन, प्राचीन का अर्वाचीन, पाश्चात्य का पौर्वात्य, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का संहार भी होता है। चतुर का मूढ़, ग्राम का नगर, ग्राम्य का नागर। ग्राम में रहने वाला व्यक्ति है वो ग्राम्य होता है, नगर में रहने वाला नागर। बद का नेक या खुश, बदनाम है ना, और बद नियत, नेक नियत, इस प्रकार से। बदबू, खुशबू। बदी, नेकी। छली, निश्चल, दोषी, निर्दोष, गहरा, उथला। चिंतित का निश्चिंत, साहसी का कायर या भीरू। निद्रा का जागरण। निंदा का श्लाघा, प्रशंसा। दबंग का दब्बू, आरोह का अवरोह। प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो। बाढ़ का सूखा, स्वर्ग का नरक। कंजूस का अपव्ययी, कंजूस का मतलब कम खर्च करने वाला, अपव्ययी आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। विरोधी, अनुयायी, भूषण, दूषण। तिरस्कार, आदर, तिरस्कृत, समादृत, और पुरस्कार का विलोम, दंड। लघु का गुरु, लघु का गुरु, गुरु का मतलब बड़ा होता है यहाँ पर, गुरु का मतलब शिक्षक के से न होकर यहाँ पर, और बड़े बड़प्पन से है। लघु का अर्थ छोटे से होता है। लाघव, गौरव, लघिमा, गरिमा। ह्रास, वृद्धि। अल्प का बहु, अति या प्रचुर। छद्म का व्यक्त या प्रकट। छद्म का अर्थ होता है गुप्त रूप से, व्यक्त का मतलब सबके सामने खुले में। ऋणी का ओऋण, आह्वान, विसर्जन, तेजस्वी, निस्तेज, मिलन, बिछोह या विरह। संयोग, वियोग, बद्ध, मुक्त। मृदुल, कठोर, एहतियात, लापरवाही, आकुंचन, आलंचन या प्रसारण। मुख्य का विमुख या पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पीछे, विमुख का मतलब भी पीछे या उससे हट जाना। इहलोक, परलोक, घात, प्रतिघात। पदस्थ, अपदस्थ, हे, स्तुत्य, हे का मतलब जिससे नफरत की जा सके, स्तुत्य जिसकी स्तुति की जा सके। आध्यात्मिक, भौतिक, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, और अज्ञ, विज्ञ। ये देखिएगा अभिज्ञ मतलब जानने वाला, और यह है अन, धन, अभिज्ञ। अन में हमें, और अभिज्ञ, अभिज्ञ में अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनभिज्ञ। अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत सारा जानने वाला, अज्ञ जानने वाला, न जानने वाला, और विज्ञ विशेष रूप से जानने वाला।